नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 76 करने वाले हैं। अगर इसके पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि हर एक पार्ट हमारा चैप्टर वाइज यूनिक क्वेश्चन होता है, जिसमें हमने 5 से 10 क्वेश्चन शामिल किए। आज की क्लास में हमारे 13 टॉप 13 क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे PURSE से जिस प्रकार से यहाँ पे UPRES बना, सेम इसी प्रकार से RAZOR से यहाँ पे क्या बनेगी आपको बता दें, लेटर एंड लॉजिक क्वेश्चन। दोस्तों सेम इसी प्रकार से हमारे एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन होने वाला है 101, यहाँ पे 123 हो रहा है, उसके बाद 147 हो रहा है, उसके बाद 173 हो रहा है, और 173 के बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर कौन संख्या की संख्या आपको बतानी है। सेम इसी प्रकार से मिसिंग नंबर की क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो 12, 20, 28 और यहाँ पे 21, 19 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क कौन संख्या की संख्या आपको बतानी होगी। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, इसमें एक मिनट एक ये क्वेश्चन और भी देखिए। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 2 से 10 हो रहा है, 10 से क्या हो रहा है, 84 हो रहा है। अब 84 के बाद यहाँ पे क्या होगा, तो आप इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो उसमें जितने भी हमको ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे 1032 दे रखा है, यहाँ पे 1124 दे रखा है, यानी जितने भी ऑप्शन है सब 1000 प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बिना पढ़ा कैसे सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में आपको ये तरीका बताना है, तो वीडियो पर अंदर तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। दोस्तों आज की क्लास में टॉप 13 क्वेश्चन होने वाले, जिसमें से वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, कोडिंग, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे कि आप देख चुके हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीडीएस, एसएससी जीडी 2024, एसएससी स्टेनो, सीआरपीएफ, आर्मी, रेलवे, बैंक, ग्रुप डी, नेवी, अग्निवीर, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, एनसीबी, बीएसएफ, एसएसएफ, असम राइफल, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में जितने भी हमने चैप्टर आपको यहाँ पे बताएं, इसके 1 से 2 प्रश्न तो हर चैप्टर के पूछे जाते हैं। तो हर एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा कोडिंग से कह रहा है, यदि किसी कोड भाषा में, ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा है किसी कोड भाषा में पॉलिटिकल यानी कि POLITICL को क्या लिखा जाता है, QNMHUHDZM लिखा जाता है, के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में SOCIAL को सोशल को कैसे लिखा जाए, बस आपको ये बताना है। तो कैसे लिखा जा रहा है, तो भैया क्या आपको वर्ड दे रखा है, वर्ड दे रखा है आपको पॉलिटिकल यानी कि POLI, ठीक, जो आपको वर्ड दे रखा है उसको वैसे लिख लेंगे TICAL, ठीक है, पॉलिटिकल आपने ये लिख लिया। अब बना कोड क्या रहा, तो आप पहले कोड को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कोड आपको बना के दे रखा है, 1 मिनट देखिएगा। कोड आपको दे रखा है एक हम नीचे लिख लेते हैं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। कोड आपको दे रखा है QNMHU के बाद फिर दे रखा है H, उसका देखो DZM यानी कि DZM, ये आपको कोड दे रखा है। तो ये कोड किस प्रकार से दिया, अब इसको समझिएगा यहाँ पे। अब देखो किस प्रकार से हमारा बनना है। तो जब हमने आपको पिछले पार्टों में बता रखा है, जब भी आपको कोडिंग या लेटर सीरीज, लेटर एंड लॉजिक ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करके देख लो। यानी कि यहाँ पे देखिए P से Q कैसे बनना है, क्योंकि आप जानते हो देखो P से Q बन जाए, कैसे बनना है, तो P के बाद क्या था भैया, P के बाद आता है Q यानी कि +1 करके हमारा 1 बनना है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे O से N बनना है। तो भैया O से N कैसे बनाएंगे, तो आप देखिए O के पीछे क्या आता है भाई, O देखो N की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 14 होती है और O की प्लेस वैल्यू हमारी 15 होती है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15 से क्या हो रहा है, 14 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे -1 हो रहा है। समझ गए, O से N कैसे बना, -1 करके बना। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो L है और यहाँ पे देखो M बनना है। तो L की प्लेस वैल्यू हमारी होती है भैया 12 होती है और M की प्लेस वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 13 होती है। हम आपको प्लेस वैल्यू से बताएंगे, वैसे ही बताएंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा। देखो 12 से क्या हो रहा है, 13 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, +1 हो गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे I से क्या हो रहा है, H हो रहा है, ठीक है, यानी कि पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर देंगे, दूसरे अक्षर की तुलना दूसरे अक्षर से कर देंगे और तीसरे की तीसरे से, चौथे की चौथे से। अब हम चौथे अक्षर की तुलना चौथे से कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखो I है, यहाँ के चौथा अक्षर हमारा H है। तो I से H कैसे बनेगा, तो देखो भैया I के बाद क्या आता है, I के बाद आता है J, लेकिन I के पहले क्या आता है, तो I के पहले आता है हमारा H है, यानी कह दो भैया I की प्लेस वैल्यू हमारी 9 होती है और H की प्लेस वैल्यू हमारी 8 होती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे -1 हो रहा है। तो आपने 4 अक्षर निकाले, इसमें आपको एक सीक्वेंस मिला। सीक्वेंस क्या मिला दोस्तों कि एक बार +1 हुआ, एक बार -1 हुआ, एक बार +1 हुआ, एक बार -1 हुआ, यानी कि यहाँ पे -1 हो तो इसके बाद जाहिर सी बात भैया क्या होगा, +1 हो गया, यानी कि यहाँ पे T है। अब बना के देख लीजिए, आपको पता है T की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 20 होती है और यहाँ पे U है, U की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 21 होती है, यानी कि 20 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है, यानी कि दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, क्योंकि इसके पहले -1 हुआ था, अब +1 यहाँ पे हो गया। अब I से H कैसे बनेगा, तो आपको तो भैया -1 करके बनेगा, क्योंकि हमको सीक्वेंस मिल गया, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे I है, आपको पता I की प्लेस वैल्यू हमारी 9 होती है दोस्तों और H की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 8 होती है, जो कि आप थोड़ी देर पहले यहाँ पे चौथे अक्षर में बना चुके हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो गया। सेम इसी प्रकार देखो यहाँ पे C से D हो रहा है, आप तो जाहिर सी बात भैया देखते ही कह दो यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे A से क्या हो रहा है, Z हो रहा है। अब भाई देखो +1 के बाद क्या होगा, -1 होगा। अब काफ़ी बच्चे होते हैं जो A से Z देख लेते हैं, तो भैया कह देंगे -1 कैसे हो रहा है, तो भाई देखो A के बाद क्या था, +1 करने में B आता है, लेकिन जैसे आप A में -1 करो तो भाई A में -1 करने का मतलब पीछे जाना है A के, तो A के पीछे क्या आता है, Z आता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा, ठीक। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे L है, यहाँ पे M है, हम आपको समझा रहे हैं, एक चीज़ लिख के बता रहे हैं, क्योंकि आप आगे कोई भी जितना भी लंबा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ दें, आप कैसे करेंगे। यहाँ पे L है, यहाँ पे N है, M है, ठीक है। तो L से M कैसे बनता है, तो आपको भैया पता है L की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 12 और M की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 13, जो कि आप पीछे भी निकाल चुके हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, क्योंकि 12 से 13 हो रहा है। ये हमने बिल्कुल आपको बेसिक्स और बिल्कुल कॉन्सेप्ट सहित बिल्कुल आपको बता दिया कि आप कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन देख लो तो आसानी से कर लोगे। अब देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल का आपने कोड बना लिया, ये किस प्रकार से बनना था, यहाँ पे भैया कुछ नहीं हो रहा था, सबकी क्या हो रही थी, प्लेस वैल्यू हमारी, मतलब देखो पहले अक्षर में +1 हुआ, दूसरे अक्षर में -1 हुआ, तीसरे अक्षर में +1 हुआ, ये हमारा इसमें कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सेम यही करने में सोशल में लगा देंगे, यानी कि आपको कुछ नहीं करना। आप देखिए अब यहाँ हम आपको लिख के बता दे रहे हैं, यहाँ पे क्या करिए, सोशल लिख लीजिए, यानी कि देखिए यहाँ पे
IAL। अब यहाँ पे आपके 5 अक्षर है, ठीक है। तो सीक्वेंस से आपको पहले +1 ले लेना, तो आपने एस में +1 कर दी, तो एस में +1 करोगे तो क्या आता है, तो भाई जैसे आप एस में +1 करोगे तो हमारा आ जाता है टी, क्योंकि एस हमारा होता है 19वें स्थान पे, प्लस करने पर हमारा आ जाता है 20 और 20वें स्थान पे आता है हमारा टी, ठीक है। आप समझिएगा यहाँ पे ओ है। अब दूसरे से में क्या करोगे, -1 करोगे, तो ओ में जैसे आप -1 करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, जो कि आप देखो ऊपर यहाँ निकाल चुके हो। ओ में यहाँ पे देखो -1 तो क्या होगा, एन आ गया था, आपने एन लिख दिया। अब यहाँ पे क्या सी है, तो भाई सी में देखो जैसे ही आप क्या करोगे, अब यहाँ पे देखो एक बार +1 हुआ, अब ओ में -1 किया, अब सी में क्या करोगे, +1 करोगे, तो जैसे आप सी में +1 करोगे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यहाँ पे आई है, तो आई में जैसे आप क्या करोगे भाई, आई में आप कर देंगे यहाँ पे -1, तो आई में जैसे आप -1 करोगे तुम्हारा भैया क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, क्योंकि आप निकाल चुके हो। ए में क्या करोगे, +1 करोगे सीक्वेंस से, तो एक बात आ जाएगा बी, और यहाँ पे एल है, तो एल में जैसे आप क्या करोगे, -1 करोगे। देखिए एक बार यहाँ पे +1 कर दिया, एक बार -1 कर दिया, एक बार +1 कर दिया, एक बार -1 कर दिया, -1 कर दिया, अब एक बार +1 कर देंगे, यहाँ पे एल में क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो एल में जैसे ही आप -1 करोगे तो भैया आपका आ जाएगा के, ठीक है। तो आपके यहाँ पे वर्ड निकल के आया KNDHBK, TNDHBK, TNDHBK, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब काफ़ी बच्चों का डाउट भैया ये आया होगा कि आपने सोशल का कोड निकाला ही क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे SOCIL जितने अक्षर यहाँ पे हैं वो सारे अक्षर हमको कहाँ मिल रहे हैं, पॉलिटिकल में ज़्यादातर मिल रहे हैं, यानी सिर्फ एच को छोड़ के यहाँ पे देखो ओ भी मिल रहा था, सी भी मिल रहा था, और टी भी मिल रहा था, ए भी मिल रहा था, और एल भी मिल रहा था। तो आपने भैया ऐसे कोड क्यों नहीं रखे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको सीक्वेंस से चलना, जिस प्रकार से आपने पहले अक्षर +1 की, दूसरे अक्षर -1, तीसरे अक्षर +1, चौथे अक्षर -1, और पांचवें अक्षर में क्या की +1, सेम इसी प्रकार से सोशल में करना। ये नहीं कि भैया यहाँ पे एल का कोड हमने एम निकाला है तो आप यहाँ पे एल का कोड एम क्यों नहीं रख रहे, नहीं, यही तो आपके एग्जामिनर यहाँ पे गलती दे देगा। यहाँ पे आपका एल का कोड क्या आएगा, क्योंकि -1 करना भैया, ना कि +1 करना सीक्वेंस से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में कोडिंग के इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट सही समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से क्या करिए, रीजनिंग का जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है किसी कोड भाषा में वीडियो यानी कि VIDEO को लिखा जाता है 22945115 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में या उसी भाषा में AUDIO को कैसे लिखा जाएगा, बस आपको ये बताना। तो भैया वीडियो यानी कि VIDEO, ठीक है, ये आपको एक वर्ड दे रखा है, ठीक है, इंग्लिश का। अब इसका भाई कोड क्या बना रहा है, इसको तो आप कोड भाई बना रखा है 22945115, इसको आपने लिख लिया, ठीक है, कोड ये बना रहा है। अब ये कोड कैसे बना रहा है पहले आप समझिए, ठीक है, देखिए, हाँ एक मिनट, अब देखिए इसका कोड, अब ये कोड कैसे बना रहा है, आप कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे VIDEO। अभी हमने पीछे सवाल में किया, उसमें क्या करना था, अक्षरों से कोड अक्षरों में बनना था, तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या कोड क्या बनना है, अक्षरों से कोड बनना है अंकों में। जब भी आपका कोड अक्षरों से अंकों में बने तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए फिर से देखिएगा, VIDEO, ठीक है, कोड क्या बना रखा है 22945115, ये आपको कोड बना रखा है। कैसे बनना, तो हम देखो जब भी आपको कोड अक्षरों से अंकों बने, हम आपको पिछले पार्ट में बता रखे हैं, यहाँ पे कहीं उसकी प्लेस वैल्यू तो नहीं बनना है। तो देखो वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप कहते हो भैया बी की प्लेस वैल्यू तुम्हारी होती है 22, ठीक है, और यहाँ पे आई है, तो आई की प्लेस वैल्यू भैया क्या होती है, हम आपको लिख के बता दे रहे हैं, ठीक, आई की प्लेस वैल्यू हमारी दोस्तों 9 होती है। आप ऐसे भी कह सकते हो, वी की देखो यहाँ पे 22 दे रखा है, यानी ये वी की प्लेस वैल्यू होगी, आई की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 9 होगी, डी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 4 होगी, क्योंकि आप जानते हो डी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, ए टू जेड में 4 होती है, और ई की प्लेस वैल्यू आपको पता है भाई क्या होती है, ई की प्लेस वैल्यू हमारी दोस्तों होती है 5 होती, ठीक है, और यहाँ पे ओ है, ओ की प्लेस वैल्यू आपको पता क्या होती है भाई 15 होती, ओ की प्लेस वैल्यू हमारी दोस्तों क्या होती है 15 होती है। उसने कुछ नहीं किया, वीडियो एक आप वर्ड दे रखा तो उसकी प्लेस वैल्यू लिख के एक साथ लिख दिया 22945115, ये हमारा कोड बन गया। किस प्रकार से बना आप समझ गए होंगे, आप प्लेस वैल्यू से बनना। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे AUDIO रखा है, यानी कि AUDIO, तो भाई आपको इसका कोड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी सबकी प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर आप जानते हो, देखो ए की प्लेस वैल्यू आपको पता 1 होती है, यू की प्लेस वैल्यू आपको पता क्या होती है भाई 21 होती है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, आई की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है भैया 9 होती है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से ओ, और ओ की प्लेस वैल्यू देखो हमारी होती है 15, जो कि आप निकाल चुके पीछे। तुम्हारा 1214915, तो 1214915 आपको ऑप्शन नंबर डी में पूर्ण रूप से दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम गया, एक चीज लिख के बताएं, लेकिन आप पेपर में करेंगे तो बिल्कुल आप देखते ही समझेंगे। पहले इसी रूप में पैटर्न को देखेंगे कि जब भी आपका कोड अक्षरों से अंकों बने तो आप उसकी प्लेस वैल्यू पे ज्यादातर कोड बनते होते हैं, तो आप उनको पहले उस नजरिए से देखिएगा। अब सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का जो हमारा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए, यानी कि दोस्तों क्या कर रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी आपको बतानी, तो कैसे बताएंगे, क्या तरीका होता है जब भी आपके मिसिंग नंबर कैसे क्वेश्चन आ जाए। और देखो पहले देखो क्वेश्चन मार्क कहाँ दे रखा है, ठीक है, आपने देखा क्वेश्चन मार्क हमको यहाँ दे रखा, फिर उसके बाद देखिए बड़ी संख्या हमको कहाँ दे रखी है, तो देखिए बड़ी संख्या आपको ज़्यादातर कहीं भी नहीं देखिए, कोई सारी संख्या में मीडियम है, बड़ी संख्या वो होती है जैसे 60 70 80 होता है, ऐसे हमारी बड़ी संख्याएं पे हो जाती है इन संख्याओं के मुकाबले। अब आप क्या करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आप हमेशा देखो इसकी हमारी ट्रिक होती है, इसमें भी हमारा क्या लगता है स्क्वायर क्यूब, ठीक है, जोड़ गुणा भाग घटाना, सारे लॉजिक इसमें लगते हैं। अब देखो किस प्रकार से करेंगे, आप चाहे मिसिंग नंबर का क्वेश्चन करो, नंबर सीरीज का कर रहे हो, नंबर लॉजिक का कर रहे हो, ये सारे लॉजिक हमारे कॉमन होते हैं, स्क्वायर जोड़ गुणा भाग घटाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 28 है, तो आप क्या करें 12 20 से 28 ना बनाएं। अब आप क्या करें, क्योंकि आपको एक चीज़ इसमें दिख रही है, अब अगर आप 12 और 28 से 20 वाला
नंबर बनाने, क्योंकि हमेशा क्या करो, पहले और किनारे वाले नंबर से स्क्वायर क्यूब करके क्या करो, बीच वाले नंबर बनाने की कोशिश किया करो। अब आपके तो भैया क्वेश्चन मार्क तो यहाँ है, तो 21 19 से क्वेश्चन मार्क वैल्यू बनाओ, नहीं भैया बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि देखिए 12 20 को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या होता है, 32 हो जा रहा है। हमको चाहिए क्या, 28 चाहिए। जोड़ने पे नहीं आ रहा, घटाने पे तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। स्क्वायर करो क्यूब करो तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखी होगी, 12 28 का जोड़ करिए ना, क्योंकि भाई आप अगर आप मन की आंखों से देख रहे हो तो आपको पता है 12 और 28, अगर हम 12 और प्लस 28 को जोड़ ले, यानी कि पहली और तीसरी संख्या को जोड़ लें तो 12 28 मार क्या होता है दोस्तों, 40 होता है। अगर 40 में हम 2 की भाग करा दे तो आपका 20 आ रहा है, आपका तो 20 आ रहा है। और 20 हमको देखो बीच में दे रखा है, यानी कि सवाल में कौन सा लॉजिक लग रहा है, उसने क्या किया, पहले और आखिरी अंकों को जोड़ा, यानी कि पहले और तीसरे अंकों को जोड़ दिया, जोड़ के 2 की भाग कर दिया, आपका 20 बन गया। अब सेम इसी पैटर्न के आधार पर देखिए अब आगे सॉल्व करिए। आगे सॉल्व करने मतलब दोस्तों यहाँ का 21 है, ठीक है। 21 वाला बाद में करिए। पहले आप देखिए 31 और 11 को जोड़ने पे 2 की भाग करने पे आपको 21 बनना है नहीं बनना, तो आपने कुछ नहीं किया, 31 यहाँ पे लिखा है प्लस 11 कर दिया, दोनों जोड़ दिया, तो 31 11 हमारा क्या होता है दोस्तों, 31 11 होता है हमारा 42। 2 की भाग करने सेम पैटर्न से तुम्हारा आ जाएगा, 2 की भाग जैसे 42 में करो तुम्हारा आ जाता है 21। और देखो आपको दोस्तों 21 बीच में दे रखा है, यानी कि पैटर्न हमारा इसमें लग रहा है। आप कुछ नहीं करना है आपको, बात आती है क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालना। अब काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकाल पाते हैं। रूल क्या था भाई, लॉजिक क्या था, 21 और यहाँ पे पहली वाली और आखिरी वाली, अब पहले यहाँ पे 21 है और आखिरी यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क आपने जोड़ दिया। क्वेश्चन मार्क को ऐसे लिख देंगे, बट्टे में 2 की भाग करा दी, ठीक है, इज इक्वल टू में लिख देंगे 19। क्यों लिख रहा हूँ 19, क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालनी है। अभी 2 गुणे 19 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक, देखिएगा ध्यान से। और इज इक्वल टू में इधर क्या आ जाएगा 21 प्लस का क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 21 में क्या करना पड़ेगा 38, देखो अब 38 में आपको 21 घटा देना है, तो जैसे आप 38 में 21 घटा दो तो आपकी क्वेश्चन मार्क वैल्यू आ जाएगी। तो 8 में जाएगा भैया 7 बचेगा, ठीक, ध्यान देखिएगा। और यहाँ पे 3 में 2 जाएगा 1 बचेगा, यानी कि 17 आ गया, ठीक है। यानी कि भैया क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 आ जाएगा। अपनी कैलकुलेशन करके देखिएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपको क्या दे रखा है, 17 दे रखा है। और क्वेश्चन मार्क के दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 क्यों आएगा, क्योंकि अगर हम लोग 21 और 17 को जोड़ेंगे, आप देख लीजिए, अगर आप अपने आगे वैल्यू 17 निकालिए। अब अगर आप क्या करेंगे, आप 21 और 17 को जोड़ लें, बिल्कुल बता रहे हैं, करना नहीं है, हमको समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 एक हमारा हो गया 8, 2 एक हमारा 3। अब यहाँ पे क्या हो गया 38 आ गया। अब इसमें भी 2 की भाग करनी, क्योंकि लॉजिक तुम्हारा यही था, पहले और लास्ट अंक को जोड़ो, 2 की भाग करो, आपका यहाँ पे बीच वाली संख्या यानी कि 19 बननी चाहिए। तो अब जैसे 38 में 2 की भाग 38 में करेंगे तो आपका बन जाता है 19, और आपको 19 बीच में दे रखा है, यानी कि सीक्वेंस ये लॉजिक हमारा इसमें लग रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग मिसिंग नंबर के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से आप क्या करिए, रीजनिंग का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। अब यानी कि दोस्तों नंबर सीरीज से क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन आप किस प्रकार से हल करेंगे, कह रहा है दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यानी कि यहाँ पे 101 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 123 हो रहा है, यहाँ पे 147 हो रहा है, यहाँ पे 173 हो रहा है। यानी कि सीरीज आपने ध्यान से देखिए, आपको बढ़ते क्रम में मिली है। यानी कि 101 से क्या हुआ 123 हुआ, 123 से 147 हुआ, 147 यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है 173 हो रहा है। सीरीज हमारी क्रमशः क्या हो रही है, बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। अब जब भी आपकी सीरीज बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, कैसे करेंगे, गैप से करेंगे। इसमें हमारे सारे लॉजिक सेम होते हैं, जोड़ गुणा, ठीक है, भाग घटाना, जोड़ गुणा भाग घटाना, स्क्वायर क्यूब। अब स्क्वायर क्यूब का लॉजिक इसमें नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ना इसमें मल्टीप्लाई लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि 100 से 101 से 123 आप आसानी से बना सकते हो, जोड़ के बना सकते हो। तो अब इसमें जोड़ वाला लॉजिक लगाइए। अब 101 में ऐसा क्या जोड़ें कि आपका 123 बन जाए। तो अब भैया कहते हो कि इसमें हम लोग 22 जोड़ दें तो आपका क्या बन जाएगा 123 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 123 है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा 147 दे रखा। तो अब भाई इसमें क्या जोड़ें कि आपका यहाँ पे 147 बन जाए। तो अब 22 में क्या 123 में अगर क्या करें 123 में अगर हम लोग 24 जोड़ दें, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आ रहा क्या जोड़ें तो आप क्या करें 147 लिखें डायरेक्ट, उसमें 123 घटा दें और आपका यहाँ पे घटाने पे क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो हमको पता चल जाएगा भाई 123 में क्या जोड़ें कि हमारा 147 बन जाए। तो आप क्या जाहिर सी पता चल गया ना, घटाने पे क्या है 24 आया, यानी कि 123 में अगर हम लोग 24 जोड़ देंगे तो आपका 147 बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से 147 से देखो 173 कैसे बनना है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, 173 को साइड में से लिखेंगे जल्दी से और 147 को घटा देंगे। तो जैसे आप घटाएंगे, जो अगर आप ऐसे कैलकुलेशन आपको पता है तो ऐसे करिए, अगर आपको नहीं पता है क्योंकि हमको तो पता भाई, देखो 147 में अगर हम लोग क्या करेंगे 26 जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पे 173 बन जाएगा, ठीक है। तो हमको पता, अगर आपको नहीं आ रहा तो 173 में 147 घटा दो और आपका 26 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे निकाली, बात आती है भैया क्वेश्चन मार्क वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो भाई क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालने के लिए आपको एक 26 के बाद वाला गैप पता होना चाहिए। 26 के बाद वाला गैप पता होगा, उसी गैप को आप क्या करोगे 173 में जोड़ दोगे तो आपकी क्वेश्चन मार्क वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्यों आएंगे, क्योंकि देखिए 147 में हमने 26 जोड़ा तो आपको 173 बन गया, ठीक है। अब 26 के बाद वाला गैप अगर हमें पता हो तो हम 173 में जोड़ के क्वेश्चन मार्क वैल्यू बना लेंगे। अब भाई 26 का गैप कैसे निकालोगे, तो देखिए अब आपको यहाँ वाला गैप निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 22 से 24 कैसे बनना है, 24 यहाँ पे 26 कैसे बनना है। तो आपको देखो 22 से 24 बनना है यहाँ पे +2 करके, ठीक है। 24 यहाँ पे 26 बनना है +2 करके, ठीक। आपको यहाँ पे भी सीक्वेंस मिल गया। तो 26 यहाँ पे 26 के बाद वाला गैप कैसे आएगा, वो भी +2 करके आएगा, क्योंकि पीछे हमारा क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो 26 के बाद +2 करने पर हमारा क्या आएगा 28 आएगा। तो जाहिर सी बात भैया 173 में हम क्या करेंगे 173 में आप 28 जोड़ देंगे तो आपकी क्वेश्चन मार्क वैल्यू आ जाएगी। तो 8 3 दोस्तों हमारा होगा 11, 7 2 9 1 हमारा हो गया 10, ठीक है। 1 1 2 हो गया, यानी कि 201, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू भी हमारी आ जाएगी। सेम लॉजिक से 201 आ जाएगी। अभी ये चेक करो किस ऑप्शन में आपको 201 दे रखा, तो आप कह दो भैया ऑप्शन नंबर बी में हमको 201 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, तो बस आपको बिल्कुल एक कैलकुलेशन यहाँ पे करके बता रहे हो। तो आप रीजनिंग के क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं करेंगे। अब इसी प्रकार से रीजनिंग का 5वां क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे 2 से क्या हो रहा है 10 हो रहा है, 10 से 84 हो रहा है। ये क्वेश्चन आपको इसलिए थंबनेल में लगाए थे क्योंकि भैया देखिए
2, 10, 84 ये छोटी संख्या है, लेकिन हमारे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सब 1000 प्लस दे रखे हैं, यानी कि इसमें स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग रहा होगा या उससे भी ज़्यादा। अब देखिए क्या हो रहा है, जोड़ गुणा भाग घटाना करके आप 84 से कभी भी इतने बड़े ऑप्शन नहीं बना सकते, तो ये आपका लॉजिक यहाँ पे गलत होने वाला। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका रूल देखो यही है, आप क्या करो इसमें गैप निकालो, गैप ना निकालो तो आप देखिए 2 आप कैसे बनाएंगे, आपको 2 बनाना तो कैसे बनाएंगे, आप कह दो भैया हम एक की क्या कर लें, स्क्वायर कर लें, ठीक, और उसमें 1 जोड़ दें। आपको सीक्वेंस बता रहे हैं क्या हो रहा है, आपने 1 की स्क्वायर करी कुछ पल के लिए, उसमें 1 जोड़ दी तो आपको 2 बन गया, ठीक है, मान लिया आपको 2 बन गया। अब सेम इसी प्रकार की बात, अब भैया यहाँ पे 10 है, अब भाई 2 की स्क्वायर करो, उसमें कुछ अब 1 के बाद हमने यहाँ पे 1 लिया तो एक बार क्या लेंगे, 2 लेंगे, सीक्वेंस से चलेंगे तभी आप 10 बना पाओगे। अब आप क्या करो, 2 की स्क्वायर कर तो नहीं बनेगा, अगर आप 2 की क्यूब कर रहे हो, 2 की क्यूब आप जानते हो क्या होती है, 8 होती, ठीक है, 2 क्यूब 8 होगी, अगर 8 में हम क्या करें 2 जोड़ दें तो 8 तो हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, आपने 10 भी बना लिया। लेकिन बात आती है भैया 84 कैसे बनाए। अब देखिए, अब आपने यहाँ पे सीक्वेंस से 1 लिया, सीक्वेंस यहाँ पे 2 लिया, तो भाई सीक्वेंस यहाँ पे क्या लोगे, 2 के बाद 3 लोगे। अब 3 की क्या करो, एक बार आप स्क्वायर करें, एक बार आपने क्यूब करी, अब क्या करो क्यूब करो, अगर आप 3 की क्यूब करो तो क्या आएगा 27 आएगा, आप नहीं बना पाओगे। अब आप क्या करिए यहाँ पे, अगर आपने एक बार स्क्वायर करी एक बार क्यूब कर लिए तो अब एक बार क्या करें 3 की पावर 4 रख दीजिए, यानी कि 3 की पावर 4 करने मतलब कितना आएगा, तो भाई जैसे आप 3 की पावर 4 करोगे उसमें जोड़ना भी क्या, देखिए आपने यहाँ पे 1 की स्क्वायर करी 1 जोड़ दिया, यहाँ पे 2 की आपने क्यूब करी 2 जोड़ दिया, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 3 की क्या करो, 3 की पावर 4 कर रहे हो, 3 की पावर 4 करोगे 3 ही जोड़ोगे इसमें, तो 3 की पावर 4 करने पे क्या आएगा, तो देखो 3 की पावर 3 बार करने पे हमारा आता 27, यानी कि ठीक। अब एक बार 3 की गुणा इसमें और करा दो, ठीक, तो क्या आएगा 3 7 हो गया हमारा 21, यानी कि दोस्तों 81 आ जाएगा, हमको करके बता रहे हैं, ठीक, 3 6 तो हमारा क्या हो गया 8 हो गया, 81 आ गया। 81 में अगर हम क्या करें 3 जोड़ दें, 3 जोड़ नहीं देंगे, 3 क्यों जोड़ रहे हैं, अगर हम 3 की आप क्या करें 3 की पावर 4 करें तो उसमें 3 ही जोड़ना है, तो 81 3 दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। और आपको 84 दे रखा था भैया, यहाँ तक तो आपको प्रश्न में दे रखा था, यहाँ तक तो हर कोई निकाल भी लेता है और कोई कोई नहीं निकाल पाता। अब भाई बात आती है क्वेश्चन मार्क वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो भाई क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस से एक बार आपने एक लिया 2 लिया उसके बाद 3 लिया, अब सीक्वेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 4 की पावर क्या होगी भैया 5 होगी, ना कि 4 होगी, क्यों, क्योंकि एक बार आपने देखो पीछे अभी 3 की पावर आपने 4 ली थी, तो आप 4 की पावर क्या लोगे 5 लोगे। अब 4 की पावर 5 लोग कैसे करोगे, तो भाई देखो 4 की पावर 3 बार करने में हमारा क्या होता है 64 होता है, ठीक है, 4 चौको 16 चौको 64, और 64 में 4 कर लो और गुणे 4 कर लो, तो देखो भाई 4 चौको 16 की 6, 4 को 16 से यहाँ से लगा 1 4 से 24 एक हमारा 25, 256 हो गया, ठीक। अब इसमें फिर से 4 की गुणा कर लो, क्योंकि 4 की गुणा में 5 बार करनी है, ठीक है, तो 4 से हो गया हमारा दोस्तों 24, 4 पंचे 20 हो गया हमारा दोस्तों 22, और 4 दूनी 8 2 हमारा 10 हो गया, यानी कि 424। लेकिन 424 आपका ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी 1024 यहाँ पे आ गया, ठीक है, 424 के 4 यहाँ से लगे तो 4 पंचे 20 2 22, 4 दूनी 8 2 10, 1024 हो गया। अब 1024 आपका ऑप्शन यहाँ पे नहीं, आपको ऑप्शन दे भी नहीं रखा, लेकिन हमारे इसमें एक लॉजिक और भी था। अब इसमें जोड़ेंगे आप, अगर आपने 4 की पावर 5 बार की है तो उसमें जोड़ना भी क्या पड़ेगा 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, सेम लॉजिक से, ये आपको लॉजिक लग रहा था। तो आपने 1024 में जैसे 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10 भैया 28, यानी कि 1028 हो जाएगी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, जो कि देखो आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस प्रश्न को देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा है। जब भी आपको ऑप्शन इतने बड़े बड़े दे रखे हो तो आप हमेशा क्यूब और क्यूब के ऊपर फिर क्यूब के ऊपर ऐसे लॉजिक लगाएंगे, यानी कि एक बार 2 की पावर फिर एक बार मतलब स्क्वायर क्यूब और उसके बाद 4 ऐसे पावर बढ़ाते हुए चले जाएंगे, ऐसे भी करने का तरीका होता है हमारा। अब सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का 6वां क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद से पहले पद से संबंधित, यानी कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित। आपको ये बताना कैसे संबंधित है, मात्र 2 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। यहाँ पे PURSE, ठीक है, लेटर एंड लॉजिक का क्वेश्चन, और यहाँ पे UPRES किस प्रकार से बनना है, तो भैया देखिए जितने अक्षर यहाँ पे लिखे हैं वो सारे अक्षर हमको यहाँ पे दे रखा, बस क्या कर रहा है उनका स्थान बदल रहा है। यानी कि दोस्तों देखिए PURSE बना क्या रहा है, तो भैया देखो बना क्या रहा हम आपको बताते हैं। उसने कुछ नहीं किया, आप क्या करो जब भी आपको ऐसे आप इसमें क्रॉस मेथड भी लगा सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन आप क्रॉस मेथड हम पिछले पार्ट में आपको बता चुके हैं। अब देखो बिना क्रॉस मेथड कैसे करते हैं, इसको नंबर 1 2, इसको नंबर 2 2, इसको 3, इसको 4, इसमें 5, सीरियल से इनको 4 5 1 2 1 से 5 तक नंबर दे दिए, क्योंकि 5 अक्षर हमने सीरियल से नंबर दे दिए। यहाँ पे कोड क्या बना भाई, कोड बना UP, ठीक, ये आपको बना के दे रखा है यहाँ पे UPRES। अब ये सबसे पहले क्या है U आया। अब देखो कैसे कोड बनाते हैं, आपको मैनेज कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या है U आया, देखो हाँ भैया U का क्या स्थान है 2, तो आपने 2 लिख लिया, ठीक है। उसका देखो यहाँ पे क्या है P आया, तो P स्थान पे पहले आपने 1 लिख दिया P के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखो R आ रहा है, यहाँ पे जो कोड बना उसको देखेंगे यहाँ पे R है, और यहाँ पे तीसरे स्थान पे R को ऐसे लिख दिया। यहाँ पे देखो E है, E को हमने 5 ऐसे लिख दिया, क्योंकि E का नंबर देखो 5 है, और यहाँ पे S के ऊपर नंबर क्या है 4, तो आपने 4 लिख दिया, तो आपका बन गया 21 3 5 4, यानी कि 21, ध्यान से लिखिए हमने ये नंबर क्यों निकाले 21 3 5 4। अब आपको कुछ नहीं करना, सेम इसी पैटर्न के आधार पर आप क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। यानी कि देखो RAZOR ये आपको दे रखा, आप इसमें क्या करेंगे नंबर करेंगे सीरियल से, यानी कि 1 2 3 4 5 सबसे 2। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है 2 आया, क्योंकि आपको सेम पैटर्न से कोड निकालना है। 2 दूसरे स्थान पे देखो क्या है यहाँ पे A है, तो हमने दूसरे स्थान पे यहाँ पे A लिख लिया। उसके बाद देखो 1 है यहाँ पे, तो 1 स्थान पे यहाँ पे क्या है R है, R लिख लिया। यहाँ पे 3 है, 3 तीसरे स्थान पे भैया यहाँ पे क्या है Z है, तो आपने Z लिख दिया। यहाँ पे 5 और 5वें स्थान पे भैया यहाँ पे R देखा आपने R लिख लिया। उसके बाद क्या है 4 आया, चौथे स्थान पे यहाँ भैया क्या है O है, तो आपने यहाँ पे कोड बना लिया ARZRO। तो
ARZRO आपको ऑप्शन में डी में दे रखा है, यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन में यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप दूसरे पैटर्न सॉल्व करना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों UPURSE, ठीक है, ये आपको एक दे रखा है। अब यहाँ पे क्या बना रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। अब देखो हम क्रॉस मेथड को बताते हैं कि दूसरा मेथड क्या होता है, UPRES। आपको देखो इस वाले वर्ड से यही तो बनना है। अब देखो कैसे बनना है, उसने कुछ नहीं किया, पी को इधर ले आया, यू को इधर ले आया, आर को क्या कर दिया उसने ऐसे लिख दिया सेम उसी के नीचे, ई को इधर, एस को ऐसे ले आया, क्रॉस मेथड लगाया, ठीक। मैं यानी कि क्या किया, तीसरे स्थान की संख्या को उसने चेंज नहीं किया, बाकी में उसमें क्या लिखे, क्रॉस मेथड लगा दिया। अब सेम इसी प्रकार से अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब सेम वही पैटर्न करना है आपको। यहाँ पे RAZOR दे रखा, आप कुछ नहीं करेंगे। देखिए करना कैसे, जिस प्रकार से उसने क्या किया, एक, अरे यार चला गया, हाँ ठीक आ गया। देखिए उसने क्या किया, तीसरे स्थान की संख्या को ऐसे रखा, ठीक है। तब तीसरे स्थान पर जेड है तो आपको जेड को वैसे रखना, और बाकी जो ए को इधर कर लेना, तो ये ऐसे आ जाएगा, आर ऐसे आ जाएगा, और भैया आर ऐसे ये वाला इधर आ जाएगा, और ये ऐसे आ जाएगा। तो आपका देखो बन गया भाई सेम पैटर्न से ARZRO, और आपका ऑप्शन में डी में दे रखा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आना, बस आपको समझने का तरीका समझना है यहाँ पे कैसे कैसे सवाल हम लोग हल करते हैं। कभी कभी क्या होता है, संख्या इतनी लंबी दे रखी होती है तो वो क्या करते हो, नंबरिंग से दिक्कत हो जाएगी, और क्रॉस मेथड से और दिक्कत होती है, तो उसे नंबरिंग से ही करिए तो ज़्यादा आपको आसानी लगेगी। अब सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। भाई हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर देगा, क्यों, क्योंकि वो ऑप्शन नंबर ए देखेगा और बोल देगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए असंगत विकल्प है। क्यों, तो भैया अब वो ऑप्शन नंबर 3 नहीं भी देख, BCD नहीं देखेगा तब भी बोल देगा असंगत है, क्योंकि भाई आदमी कभी कक्षा में नहीं होता, कक्षा में विद्यार्थी होते हैं, आपको समझना चाहिए। यहाँ पे असंगत विकल्प हो गया, हमसे असंगत युग्म पूछा था, आपने बता दिया असंगत युग्म यहाँ पे आदमी का कक्षा से होगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो अंगूर जो गुच्छे में होता है, मधुमक्खियां हमेशा झुंड में चलती हैं, और फूल जो होता है वो गुलदस्ते में होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर BCD हमारे एक तरीके से संगत है, और ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। कुछ नहीं करना, तो मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेन आरेख का क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है सही वेन आरेख का चयन कीजिए। यानी कि दूध, बकरी, गाय, मुर्गी। अभी तक क्या हो रहा था, आपको 3 वर्ड दे रखे थे, यानी कि दूध, बकरी, गाय, इनमें से आपको बताना था, तो आप भैया आसानी से बता दे रहे थे कि देखो दूध और बकरी, सॉरी बकरी और गाय, ये तो दूध देने वाले प्राणी, यानी दूध के अंदर आ जाएंगे ऐसे, लेकिन यहाँ पे मुर्गी फंस गया। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो भैया क्या करो, दूध ये हो गया दूध देने वाले प्राणी, ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएगी, बकरी भी आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी मुर्गी, लेकिन भाई सॉरी इसके अंदर मुर्गी नहीं आएगी भैया, गाय आएगी। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये दूध वाला हो गया बड़ा वाला गोला, इसके अंदर आ गया बकरी, ठीक, ये आ गई बकरी भैया इसके अंदर, और ये आ गई इसके अंदर गाय। तो भैया दूध देने वाले प्राणी के अंदर भाई बकरी भी आती है, गाय भी आती है, लेकिन जो हमारी मुर्गी होती है ये क्या होती है, सबसे अलग होती है भाई, मुर्गी तो अंडा देती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, तो बस प्रश्न को 1 सेकंड के लिए देखना था और आंसर आपको कमेंट कर देना था। सेम इसी प्रकार से कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में टेरिस, यानी कि TERRACE को, यानी कि क्या रखा टी, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अक्षरों से कोड अंकों में बनना, और अंकों में कैसे बनना है, सिर्फ 2 अंक बनना है। अभी तक क्या हो रहा था, उसकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख रहा था। अब देखो यहाँ पे किस प्रकार से बनना है, इसीलिए हम आपको रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग आज आपके यहाँ पे हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होगा। इससे बाहर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नहीं पूछता, एक चाइनीज लैंग्वेज क्वेश्चन, चाइनीज लैंग्वेज का क्वेश्चन और पूछता है, उसको हम आपको नेक्स्ट पार्ट में करवा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे कोड बनना है, तो आप देखो जब भी आपको कोड यहाँ पे TERRACE से, अब भाई 70 कैसे बनाओगे, तो सबसे हमने आपको बताया था, जब भी आपको कोड लाइन बार दे दिया जाए या तो क्या करो प्लेस, हमेशा कोड जब भी आपका अक्षरों से अंकों में बने तो उसकी प्लेस वैल्यू से देखो करो बना के। तो देखो टी की प्लेस वैल्यू हमारी दोस्तों क्या होती है, 20 होती है, ई की प्लेस वैल्यू आपको पता 5 होती है, आर की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी 18 होती है, यहाँ पे फिर से आर तो फिर से 18 लिख देंगे, यहाँ पे ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, सी की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी 3 होती है, और ई की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 5 होती है। कुछ नहीं करना है, आपका बन क्या रहा है 70 बनना है। आप अगर आपने पिछला पार्ट देखा होगा इसका रीजनिंग का, तो उसमें आपको सेम ऐसा क्वेश्चन कराए थे, बस क्या था वर्ड अलग था और संख्या अलग थी, वहाँ पे बनना था 150, इतना ही लंबा वर्ड दे रखा था। कैसे बनना था आपको समझा दिए, उस पार्ट को जरूर देखिएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे बनना है, तो आप क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू आपने लिख ली, ठीक है। अब हम इनको जोड़ लीजिए, यानी कि 20 और 5 हमारा हो गया 25, ठीक है। अब देखो जोड़ने का तरीका भी क्या होता है, 25 हो गया, 25 लिख लिया। अब 18 18 तो नहीं हमारा क्या होगा 36 हो गया, आपने 36 लिख लिया इसके नीचे, यहाँ पे 1 तो आपने 1 लिख लिया, और यहाँ पे क्या है 3 5, यानी कि 3 5 हमारा तो दोस्तों हो जाएगा 8। अब जोड़ लीजिए, तो देखिए 6 5 11, 11 1 हमारा हो जाएगा 12, और 12 8 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 20, 20 की जीरो यहाँ से लग गया 2, 3 2 5 और यहाँ से 2 7, यानी कि 70 आपका बन गया। कुछ नहीं किया उसने सवाल में, 70 कैसे बनाया, उसने उसकी प्लेस वैल्यू लिखी और आपस में जोड़ दी सारी प्लेस वैल्यू को, और आपको 70 बन गया, ठीक है। अब सेम इसी लैंग्वेज के आधार पर आपको कुछ नहीं करना। आप देखिए यहाँ पे ऊपर देखिएगा, आपको दे रखा बालकनी, हम इरेज कर देते हैं, तो आपको पता मेथड तो पता चल गया ना। यहाँ पे दे रखा बालकनी है कि BALCONY, ये आपको बालकनी दे रखा। कैसे कोड बनाएंगे, तो बी की प्लेस वैल्यू आपको पता 2 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, एल की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 12 होती है, सी की प्लेस वैल्यू हमारी 3 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, एन की प्लेस वैल्यू हमारी 14 होती है, वाई की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 25 होती है। ये हमको सब देख के नहीं बता रहा हूँ भैया, हमको याद है। अगर आप डेली रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे तो मुझसे भी स्पीड में आप याद कर लोगे। क्यों, क्योंकि आप प्रैक्टिस हमसे ज़्यादा करोगे तो आप हमसे ज़्यादा आपको याद हो जाएंगे, इतनी स्पीड में याद हो जाएंगे कि पेपर में जैसे आप देखो डायरेक्टली कोड बना लो। अब बालकनी के कोड से उसी लैंग्वेज में बनाओगे, क्या करना है, जो को जोड़ना है, ठीक है। हर एक अक्षर को क्या कर, हर एक अक्षर की प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ लीजिए, ठीक है। साइन लगा लिया, 2 1 3 हो गया, और 3 1 ही हमारा 3 12 हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 3 3 12 हमारा हो जाएगा 15, 15 3 हो जाएगा हमारा 18, ठीक है। और 18, अब 18 को ऐसे लिख लीजिए, 18 हो गया। 18 के बाद देखिए 1 मिनट, हाँ ठीक है, 12 3 15 और 15 3 हो गया हमारा 18,
और 15 3 हो गया हमारा 18, उसके बाद 15 14 25, यानी कि क्या करो 15 और 14 हमारा क्या हो जाएगा, 15 14 हो जाएगा हमारा 29 और यहाँ पे 25 है, आप 25 को ऐसे लिख दीजिए। अब सारे अक्षरों को जोड़ लीजिए, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, देखिए 8 9 17 और 17 5 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा 22, ठीक है। 17 5 हमारा क्या हो गया 22, 22 की 22 की 2 हासिल लग गया भाई 2। अब यहाँ पे देखो 2 2 4 1 5 और 5 2 हमारा क्या हो गया 7 हो गया, यानी कि बालकनी की जो यहाँ पे दे रखा BALCONY इसकी प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ दिया, टोटल योग आया है हमारा 72, क्योंकि पैटर्न और लॉजिक हमारा यही था। और आपको ऑप्शन नंबर बी में 72 दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस देखिए पैटर्न को समझिए, क्वेश्चन को समझिए, कैसे क्वेश्चन हल हो रहा है। अब सेम इसी प्रकार से मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपको हम पहले बता चुके कि हमने कितने कितने प्रश्नों को शामिल किया आज की क्लास में। कह रहे निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुणा है और गुणे का अर्थ भाग है। कुछ नहीं करना है, प्रश्नों को आप सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे, जो कंडीशन आपको दे रखी है वो कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे। समीकरण का मान क्या होगा, ये कंडीशन नहीं है, कंडीशन है आप ये बोल रहा है यदि भाग का अर्थ जोड़ है, यानी कि दोस्तों भाग, यहाँ पे भाग, एक मिनट हम कहाँ लिखें, यहाँ पे लिख देते, ठीक है। भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, जोड़ है, ठीक है, लिख लिया। जोड़ का अर्थ घटाओ, यानी कि जहाँ पे जोड़ का साइन होगा वहाँ पे घटाओ साइन लगा देना है। घटाओ का अर्थ गुणा, यानी कि जहाँ घटाओ होगा वहाँ पे गुणे साइन लगा लेना है। और बोल रहा है गुणे का अर्थ भाग, यानी कि जहाँ पे आपको मल्टीप्लाई साइन होगा आपको क्या लगा देना है, भाग, वहाँ पे भाग लगा देना। ये कंडीशन आपकी होगी। अभी कंडीशन आपको समीकरण में अप्लाई करनी है, यानी कि देखिए यहाँ पे 49 आपने लिखा, 49 के बाद देखो स्टार वाला साइन हमारे गुणे का है, तो गुणे की जगह आपको लगाना भाग, आपने भाग का साइन लगा दिया 7 लिख दिया। माइनस की जगह लगाना आपको गुणे, देखो कंडीशन सारी को दे रखी, मैं कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ। उसको देखो भाग का साइन है, तो भाग की जगह आपको लगाना है जोड़, आपने जोड़ का साइन लगा लिया, यहाँ पे 909 लिख दिया। अब 9 के बाद देखो प्लस है, प्लस की जगह लगाना आपको घटाना, तो आपने घटाना लगा दिया 4 लिख लिया, इज इक्वल टू में लिख लेंगे क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क क्योंकि वैल्यू निकालनी, समीकरण सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, हम आपको फिर से एक छोटी सी बात एक्सप्लेन कर देना, वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखो BODMAS जितने पार्टों हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन को क्वेश्चन कराए, हर एक पार्ट में आपको हमने ये रूल डिस्कस किया कि बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ये होता हमारा बाउंड-मॉस का नियम। इस प्रश्न के अनुसार हमारा सिर्फ DMAS का रूल लगने वाला है, यानी कि पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो सबसे पहले करोगे भाग, यानी कि 7 की भाग 49 में दो क्या आएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा, गुणे 3। पूरी कैलकुलेशन देखो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बराबर में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अभी 7 तरीके दोस्तों मारा जाएगा 21 हो जाएगा, 21 में आप क्या करोगे 9 जोड़ दोगे, माइनस के 4, तो बराबर क्वेश्चन। तो 21 में हमारे क्या होता है दोस्तों 30 होता है, 30 में जैसे आप 4 घटाओगे तो आपका आ जाता है 26, ठीक है, समझ जाइएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको 26 दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, तो बस ध्यान से कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर करेक्ट होकर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से क्या कीजिए, उस अक्षर युग्म का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में अगला आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, और ऐसी सीरीज आपके एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। और देखो इस सीरीज को आप किस प्रकार से हल करेंगे, कुछ नहीं करना। सीरीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। सीक्वेंस क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ए से बी हो रहा है, जी से एच हो रहा है, यानी कि ए से बी हुआ +1 हुआ, जी से एच हुआ +1 हुआ, एम से एन हुआ +1 हुआ, एस से टी हुआ +1 हुआ। यहाँ पे क्या होगा, तो भाई देखिए आप ऐसे जो कर नहीं सकते हो एस टी, आपको यहाँ पे एक चीज़ पता चल गई। क्या पता चल गई कि अगर हम यहाँ का पहला अक्षर निकाल लें तो उसमें +1 करके हम दूसरा अक्षर आसानी से बना लेंगे, क्योंकि इसमें आपको लॉजिक मिल गया ना। अब क्या करो, देखो ए से बी कैसे बनना है, +1 करके बन गया, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पे बी से जी बनाइए, तो बी से जी आप कैसे बनाएंगे, लिख के बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे बी है, उसके बाद देखो जी है, उसके बाद एच है, एच के बाद हमको दे रखा है एम एन, एन के बाद दे रखा है एस टी। भैया बात आती है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनाना, कैसे बनाएंगे। देखो आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ। सीक्वेंस क्या हो रहा है, ए से क्या बनना है, बी बनना है, +1 करके बन गया। लेकिन बी से जी कैसे बनेगा, तो आप कह दो भैया बी के बाद क्या था CDEFG, आप ऐसे बोल दो कि +5 करके हमारा क्या बनना है भाई, बी से जी बनना है, ठीक है। कैसे बनना है समझ रहे हैं ना। और जी से क्या बनना है, एच बनना है +1 करके। सेम इसी प्रकार से एच से क्या बनाओगे, यहाँ पे एम बनाओगे, तो एच के बाद क्या था IJKLM, यानी कि भैया एच से एम भी बनना हमारा +5 करके, ठीक है। और एम से क्या हो रहा है, एन हो रहा है +1 करके बनना है, ठीक है। ये आपका लॉजिक में सीक्वेंस मिलने वाला है। अब आप एन से आप एस बना लोगे, तो एन से एस बनाओगे तो कैसे बनेगा, तो एन के बाद क्या था पी, एन के बाद क्या था OPQRS, ठीक है। तुम्हारा एन से एस बनना है +5 करके। अब ऐसे टी आपको पता है +1 करके बन जाएगा। लेकिन जैसे बात आती है टी के बाद यहाँ पहला अक्षर क्या होगा, तो भाई देखो टी के, देखो जिस प्रकार से आपने बी से यहाँ पे जी बनाया, बी से जी बनाया +5 करके, ठीक है। एच से एम बनाया +5 करके, ठीक है। और यहाँ पे एन से एस बनाया +5 करके। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो दूसरा से टी है, टी से ये वाला पहला अक्षर बनाओगे +5 करके। जैसे आप टी में +5 करोगे तो टी के बाद क्या था UVWXY, क्या हो जाएगा भैया वाई हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा का पहला अक्षर वाई हो जाएगा। अब दूसरा अक्षर क्या होगा, दूसरा अक्षर भैया हमें निकालना पहले अक्षर +1 करके, यानी कि वाई के बाद सीक्वेंस से क्या आ जाएगा, यहाँ पे जेड आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 वाई जेड किसमें दे रखा है, ए में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस प्रश्न को ध्यान से देखना। तो इसमें थोड़ा सा हमारी अनोखी सीरीज हो रही है। सीरीज क्या हो रही थी, यहाँ पे ए से बी तो +1 करके बना, लेकिन भाई देखो बी से जी बनाया, फिर जी से क्या तुरंत बना लिया एच बनाया, बी से जी बनाया +5 करके, जी के बाद तुरंत एच आ गया, ठीक है। यहाँ पे एच से एम बनाया +5 करके, और एम के बाद तुरंत एन आ गया। अब यहाँ पे एन से एस बनाया उसने +5 करके, तो उसके एस के बाद क्या होगा तुरंत टी आ गया। अब टी से यहाँ पे वाला अक्षर बनाएगा +5 करके, जैसे ही +5 करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा वाई, और वाई के बाद तुरंत यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम लॉजिक से जेड आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर सीरीज के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा है असंगत विकल्प का चयन कीजिए। भाई असंगत विकल्प के ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं और क्या करते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, असंगत 4 ऑप्शन है भाई, कौन सा असंगत होगा, तो इसका भी रूल आपका एक होता है। पहला रूल
सीक्वेंस है, यानी कि देखो ओ यू ए से ओ से यू कैसे बनना है, यू से ए कैसे बनना है, ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं क्या क्या रूल लगते हैं उसी एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो ओ पहला रूल तो ये हो गया, उसके बाद देखिए आप क्या कर रहे हैं, देखो असंगत मतलब क्या होगा, जैसे ओ यू ए बना, यानी कि मान लीजिए +1 +1 करके बना, तो आपके 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो +1 करके सारे ऑप्शन बनेंगे, एक ऑप्शन क्या होगा वो नहीं बनेगा। अब इसमें दूसरा रूल हमारे क्या, तो किस मेथड से करेंगे, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो एक चीज़ ध्यान दिया करो, वॉविल का, यानी कि देखिए अब देखो इस क्वेश्चन में हमारा क्या हो रहा है, आपको पता वॉविल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, वॉविल तो भैया हमारे 5 होते हैं। आपको देखो यहाँ पे ओ यू आपको देखो वॉविल से मिल रहा है, ठीक, मैच कर रहा है। यहाँ पे दे रखा ए ई आई, आपको वॉविल से मैच कर रहा है, आई ओ यू आपको वॉविल से मैच कर रहा है, यानी कि एफ जी एच जो होता है वो हमारा वॉविल नहीं होता, वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट होता है, यानी कि हमारे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे असंगत हो जाएगा। असंगत क्यों हो रहा है समझिएगा, यहाँ पे एफ जी एच जो भैया क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमारे ओ यू ए आई आई ओ यू ये हमारे क्या होते हैं, वॉविल के अक्षर होते हैं, ठीक है। तो समझ गए रीजनिंग का, तो इसमें असंगत क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन में यहाँ पे सी असंगत विकल्प हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी ध्यान से करिए और इसकी प्रैक्टिस भी किया करिए, क्योंकि असंगत विकल्प क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो लेटर का हो और चाहे वो भैया संख्या का हो, यानी कि नंबर्स का हो। आप कह रहा है उन विकल्प निम्न में से एक असंगत संख्या विकल्प का चयन कीजिए। अब भाई आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कैसे बताएंगे, अगर आपको भाई रीजनिंग इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई आप कैसे बता दोगे कि भाई इसमें असंगत विकल्प क्या है। देखो ट्रिक क्या होती है इसकी भी एक हमारे करने का पैटर्न होता है, यहाँ पे 48, यहाँ पे 96, यहाँ पे 68, यहाँ पे 72, कैसे पहचानोगे असंगत है। असंगत पहचाने का भैया रूल ये होता है, अब देखो 48 जो हो गया, यहाँ पे 96 जो हो गया, और ये हमारा 72 जो हो गया, ये हमारे 12 के पाड़े में आते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि 12 चौको हमारा होता है 48, ठीक है, 12 अट्ठे हमारा क्या होता है 96 होता है, और 12 छंग हमारा क्या होता है दोस्तों 72 होता है। यानी कि कहने में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपसे 48, 96 और 72 ये हमारे क्या होते हैं 12 के पहाड़े में आते हैं, लेकिन जो हमारा हो गया 68 ये हमारा 12 के पहाड़े में नहीं आता है। यानी भैया आपको असंगत विकल्प यहाँ से मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, असंगत विकल्प हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हमारा तरीका होता है। दूसरा क्या होता है, जैसे यहाँ पे 6 से क्या बनना है 36 बनना है, 7 से 49 बनना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। 8 से यहाँ पे 81 बना दी और 9 से यहाँ पे 81 बना दी। असंगत क्या होगा, तो आप भैया 8 से 81 वाला असंगत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो 6 से 36 बनना, 6 की स्क्वायर करा, 7 की स्क्वायर 49 से देखो आगे दे रखा, 9 की स्क्वायर करके 81 दे रखा, लेकिन 8 की स्क्वायर तो भाई 64 होती है, आपको 64 देना चाहिए था कि 81, ऐसे असंगत विकल्प को पहचानते, ये हमारी ट्रिक होती है, ठीक है। तो उम्मीद हो दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए दोस्तों। आज की पार्ट में हमने 13 क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं में, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, हम आपको पहले बता चुके हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर एनालॉजी को क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है, लेकिन नंबर सीरीज क्वेश्चन किया, वेन डायग्राम हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन किया, लेटर सीरीज क्वेश्चन किया, नंबर सीरीज का क्वेश्चन किया, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन किया। और ये आपके सभी एग्जाम जितने हम आपको बता रखे हैं, एसएससी सीरियल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीओ, सीडीएस, एसएससी जीडी 2024 की अगर तैयारी कर रहे हो, एसएससी, स्टेनो, सीआरपीएफ, आर्मी, रेलवे, बैंक, ग्रुप डी, नेवी, अग्निवीर, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, एनसीबी, बीएसएफ, एसएसएफ, असम राइफल, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं को रीजनिंग है, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों ने उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को चैप्टरों को शामिल किया है, जिनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर 2 से 3 पूछ लिए जाते हैं, 1 से 2 तो कंफर्म पूछे जाते हैं, क्योंकि भाई किसी भी गवर्नमेंट, इनमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर देने जाएं तो 20 से 25 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आते हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन हमारे इजी टू वे के आते हैं, जो कि आपने आपको करा दिए, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, जितने भी हमने आपको आज की क्लास में क्वेश्चन कराए हैं, इस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, कुछ हमारे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, कुछ हमारे एसएससी एमटीएस के हैं, कुछ सीपीओ के हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों की तैयारी कर लेते हैं भाई, इन चैप्टर की तैयारी कर लेते हैं, तो आप भाई आसानी से रीजनिंग में 15 से 20 नंबर तो मैं गारंटी तो आप आसानी से बना लूँगा, अगर आप डेली मेरे साथ रीजनिंग के इस वीडियो से प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी जो हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, इससे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के सभी प्रश्नों को आसानी समझ गए। और दोस्तों जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी चैप्टर जैसे बचे हैं, अभी कुछ चैप्टर हमारे बचे हैं, इतने में भाई रीजनिंग खत्म नहीं होती है। जैसे कि हमारा फिगर काउंटिंग का चैप्टर बचा है, ठीक है, और भी काफ़ी सारे चैप्टर, फिगर काउंटिंग का हो गया, एक हमारा वो हो गया आकृति वाला हो गया, जैसे यहाँ पे विपरीत वाला आकृति वाला हो गया, वो वाला हो गया, जैसे नहीं यहाँ पे आकृति ऐसे ऐसे आकृति बननी, यहाँ पे क्या बनेगा, फिगर काउंटिंग मतलब जो से त्रिभुजों की संख्या पूछता है, वर्गों की त्रिभुजों की संख्या पूछता है, ऐसे होता है। और एक हमारा रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का हो गया, आज की क्लास में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी यहाँ पे शामिल नहीं किया। तो ये दो 4 टॉपिक बचे हैं, इनके क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में कराएंगे, क्योंकि पिछले पार्ट था उसमें हमने आपको क्या कराया था, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कराया था, और ऐसे काफ़ी सारे उसमें क्वेश्चन कराए थे। इसका पिछला जो पार्ट है आप उसको जाकर देख लीजिए, तो आपको यूनिक चैप्टर और यूनिक क्वेश्चन का लॉजिक आपको मिलेंगे, उसमें भी टोटल 13 क्वेश्चन कराएं। तो अगर आप इन 26 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, रीजनिंग में आपके काफ़ी सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर हमसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में मेरी बात को सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ गए दोस्तों। हर एक क्वेश्चन का आप नोट करिएगा, हर एक क्वेश्चन को क्या करिएगा, टेस्ट के रूप में सॉल्व करने की कोशिश भी करिएगा। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।